राना साहब, मैच बड़े अच्छे इस टाइम हो रहे हैं। कल एक बार फिर मुल्तान सुल्तान को शिकस्त का सामना हो गया। रिजवान पीएसएल में भी कप्तानी नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान टीम की कप्तानी कैसे करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? कल तो मैंने शर्ट भी पहन रखी थी, फिर भी मैच हार गए। पेशावर ज़ल्मी मैच जीत के, बाबर ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैच जीत गए। देखिए जी, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि चलें, मतलब ये कि ज़ल्मी की भी मुकद्दर में ज़ल्मी के भी टेबल के ऊपर कोई एक जीत जो थी वो तो कल आई। बाबर ने या सैम ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन ये है कि हाँ, वो जो था जीत गया ज़ल्मी जो था, और इस जीत के लिए ख़ासे लोगों की तवक्को थी और बहुत सारे लोग मुर्गा भी बन गए इस चक्कर के अंदर। हाँ। ठीक है ना, कि ज़ल्मी क्यों जीत गया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये कि कल उसका जीतना जो था वो एक अच्छा शगुन इसलिए था कि अब कुछ थोड़ा सा जान तो पड़ेगी ना टूर्नामेंट के अंदर, वरना तो वो एक ऐसा लग रहा था कि जैसे यकतरफा तौर के ऊपर जो है वो सब कुछ जो है वो हो रहा है। वो 4 टीमें ही हैं कि जो पॉइंट टेबल के ऊपर हमें नज़र आती हैं, लेकिन यकीनी तौर के ऊपर कल की जीत जो है वो पेशावर ज़ल्मी को एक नई ज़िंदगी जो है वो ज़रूर देगी। लेकिन यहाँ बाबर की टूर्नामेंट में क्या कल की जीत ही इतनी बड़ी थी कि उनको दूसरी ज़िंदगी मिल जानी है? नहीं, बात ये कि मुसलसल हार रहे थे ना वो। अब एक ऐसी टीम के जिसमें सैम अय्यूब भी हो, बाबर आजम हो, और मोहम्मद हारिस हो, हुसैन तलत हो, और बड़ा हार्ड हिटर जिसको हम कहते हैं अब्दुल समद भी हों। ये इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद अगर हार जाए। क्या याद करा दिया आपने। अब्दुल समद, एक अब्दुल समद पाकिस्तान में, एक अब्दुल समद जो है वो भारत में, एक तरफ पीएसएल एक तरफ आईपीएल, दोनों अब्दुल समद ने कल कमाल कर दी। हाँ जी, एक तरफ यहाँ के अब्दुल समद ने, हमारे ने ज्यादा स्कोर किए हैं। चले आप यही सोच के खुश होते रहे, इससे आगे तरक्की ना कीजिएगा। जो हमारा है ना उसने 46 किए हैं। हाँ। और जो उनका है उसने 35 किए हैं। तो किए तो है ना, कुछ तो किया है ना, मतलब अरे ये क्या बात हुई। हाफिज इमरान साहब भी हमारे पास आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाफिज साहब? ठीक ठाक हैं? अभी तक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, कायम व दायम रखे अल्लाह ताला। बिल्कुल हाफिज साहब बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमारे अब्दुल समद ने रन ज्यादा बना लिए। अच्छा खेले कल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और निचले नंबरों पर मिचेल ने और समद ने जो बारी खेली है उससे बहुत फ़ायदा हुआ पेशावर ज़ल्मी को। और अभी राना साहब फरमा रहे थे कि अभी 2 टीमों जो हैं उन्होंने खाता नहीं खोला और इन्होंने बहरहाल खोला है, तो किसी ने हारना भी होता है। दोनों टीमें नहीं जीत सकती हैं, लेकिन एक मुसलसल हारना भी तो एक बन जाती है। 2 ही मैच हारे हुए ना राना साहब, 3 मैचेस में से 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, तो किसी ने हारना भी है राना साहब। ये तो नहीं हो सकता ना कि दोनों टीमें ही जीत जाएं। बात ये कि एक मतलब हाफिज साहब हो और मैं बैठा हूँ, और फिर हाफिज साहब जो एक बड़े वो चुप करेंगे तो आप बोलेंगे, आप चुप करेंगे तो वो बोलेंगे, ऐसे ही ना, दोनों इकट्ठे तो नहीं बोल सकते के वो मतलब एंकर साथ बैठे हों, और उनके मुकाबले के अंदर एक ऐसा ये नाहिल सा शाहनवाज जो है वो ज़्यादा बोलना शुरू कर दे, तो फिर ये हाफिज साहब के लिए लम्हे फिक्रिया हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरह से ज़ल्मी के साथ हुआ है कि वो टीम के जो बड़े मतलब दावे और ये और वो और लेना और देना, ठीक है ना, वो बेचारी कल बमुश्किल जो है वो जीत गई। तो लेकिन चले जीतना तो नहीं, बड़ा अच्छा खेल के जीते हैं। नहीं, मतलब ये कि बड़ी दुआओं के साथ और बड़ी आप खुल के तारीफ नहीं करते हैं, ये मैंने देखा है। आप थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं तारीफ करने के मामले में। कंजूसी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग के जो ज़ल्मी के साथ जुड़े होते हैं और बड़ा मतलब उनके लिए तो बेचारों के लिए एक मुश्किल बन गई थी ना कि उनकी टीम जो थी वो जीतने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो कल जीते हैं वो, तो अब ये है कि एक नई जान पड़ेगी। अब जो 2 बसें आती थी पेशावर से भरकर उनके मैच में झंडे लेकर, तो अब वो तीनों, ठीक है ना, तो कल वो भाई वो लाते हैं ना। अच्छा, वो खुद लाते हैं, बाकी टीम्स क्यों नहीं लाती? नहीं लाते, उनके पास नहीं होंगे ऐसे वसाइल, वो लोग वहां से लाते हैं और उनको मैच दिखाकर वापस छोड़ने भी जाते हैं। ठीक है ना, तो अब पहले तो 2 बसें आती थी, अब 3 हो जाएंगी। अब जीते हैं तो अब मजीद क्राउड बढ़ेगा। और आपने देखा नहीं कि सबके हाथ में झंडे होते हैं और बड़ा मतलब डिसिप्लिन येलो कलर के। तो ये ऐसा नहीं होता कि वो ग्राउंड के अंदर ही आकर उन्हें झंडे मिलते हो, या वो ग्राउंड में आकर उनको बाकायदा मैनेज किया जाता है। और उसका इजहार जो है कल एक ज़ल्मी के खिलाड़ी ने कर भी दिया कि हम लोगों को लाते भी हैं, और देखें लेट नाइट छोड़ा भी जाता है उनको घरों में।
तो 2-2.5 घंटे का सफर करके आते हैं, ये सारी तो बातें। ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो हाँ। अपनी टीम को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, लोगों की वो फैन नहीं, फॉलोइंग अपनी बढ़ा रहे हैं, मतलब तो आने अच्छी बात चाहिए ना, आपका ग्राउंड भरा हुआ होना भरा होना चाहिए। चाहिए, अगर हम तो ग्राउंड यही भरा बात हुआ कर रहे हैं। होगा तो ही के हम दूसरे लोगों को ना तो ये क्रिकेट बोर्ड की बुनियादी पैगाम दे जिम्मेदारी सकेंगे है, कि ये टूर्नामेंट जो है ये एक बहुत अच्छा वो अपनी उसमें जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाफिज साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, ये गाड़ी भर कर आना जाना, लेकिन मैच तो कल ले गए पेशावर ज़मीन। देखिए 2-3 चीज़ें हैं मीरब, जैसे अभी राना साहब जिक्र फरमा रहे हैं, कोई लम्हा फिक्र नहीं है। राना साहब की मौजूदगी ये बाइस इज़्ज़त और एहतराम है, और ये सीनियर हैं पाकिस्तान में, ये सदाकार हैं, और फिर जब ये टेलीविज़न का दौर शुरू होता है तो उसमें ये आपको पेशकार भी नज़र आते हैं, तो इसलिए इनकी अपनी एक अहमियत है। इनकी मौजूदगी हमारे लिए खुशी का बायस है और इसमें कोई लम्हा फ़िक्रिया नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ की है कि जब आप मैच एनालाइज़ कर रहे होते हैं तो आपके मुख्तलिफ़ ख़यालात होते हैं, बिल्कुल। इसलिए आपने अब्दुल समद का कहा, उनका जो इंडिया की तरफ से खेले IPL में, उनकी 10 गेंदों पर 30 रन है, उनका 300 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल समद जो पाकिस्तान की तरफ से खेले, इनकी कारकर्दगी और मानों में देखी जाएगी क्योंकि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड का दौरा करके आए हैं। हाँ। उनकी कल के मैच में उन्होंने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन जिस तरह से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़ेर गौर हैं। सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं, पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया, और उस टूर्नामेंट में जिसमें पाकिस्तान के भी नौजवान खिलाड़ी खेल रहे थे, उस अंडर 19 के इवेंट में इंडिया के कितने लोग आपको IPL में नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान के कितने लोग आपको IPL में नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझ बूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फ़राहम करने के एतबार से सोच है उसका फ़र्क नज़र आएगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ इस PSL का है, अभी चूँकि इब्तदाई मैचेस हैं, अभी इसमें 3-3 मैचेस हुए हैं 4 टीमों के, अभी 7-7 मैचेस बाकी हैं, फिर प्ले ऑफ में और फाइनल में जाएंगे। हाँ। तो जब अगर आप अपनी T20 की टीम बनाना चाहते हैं तो ये याद रखें, जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे या हैं या आने वाले दिनों में, अगर इन मैचेस के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि वो पाकिस्तान की T20 टीम अच्छी नहीं बना सकता, या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तान में टीम ठीक बन नहीं सकती, या पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं, तो फिर उनके साथ माजरत है। क्योंकि अगर आप बनाना चाहें, इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है। बिल्कुल सही बात। इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नज़र आ रही है जिसमें आपके स्ट्राइक रेट का मसला भी देखें, ये एक दिन में हल होने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर आप शनाख्त कर लेते हैं खिलाड़ियों की और उसके बाद फिर आप उनको मौके देते हैं, मुनासिब तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है, तो आप किसी न किसी जो क्विक फिक्स है ना, जो मुख्तसर मुद्दत के लिए आपका जो हदफ है उसको आप हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं। तो जैसे जैसे लीग आगे बढ़ेगी, अल्लाह करे और भी परफॉर्मेंसेस आएँ और जो खिलाड़ी अभी अच्छा खेल रहे हैं, ज़्यादा इनकी कारकर्दगी में तसलसल रहे, तो पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो सकती हैं। लेकिन अभी जैसा कि हाफिज़ साहब आपने कहा ना कि यकीनन इसमें से ही अब टीम जो है वो बननी है, जो लोग खेल रहे हैं इस वक्त हमारी PSL के अंदर। लेकिन इसमें जो मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद आपने भी उसको महसूस किया हो, कि जो हमारे नौजवान खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है वो इतनी कोई मतलब जिसको कहना चाहिए कि ऐसी मार्वल्स नहीं है कि जनाब वो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म कर रहे हों, या तो उन्हें ये है कि मौके नहीं मिल रहे, ठीक है ना, और उनको उन नंबरों पे नहीं खिलाया जा रहा है जिनके ऊपर वो खेलने के अहल हैं। एक सवाल है कि ये IPL की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखें कि वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है, मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने PSL में जो सिलेक्शन किया अपने खिलाड़ियों की, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर व फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है PSL में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहाँ से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। तो और नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है
और इतनी ज्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहाँ इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद ठीक है ना डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं।